वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज हम प्लांट टिश्यू कल्चर का नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। टिश्यू कल्चर में प्लांट को सॉइल नहीं मिलती, इसलिए जो भी न्यूट्रिशन प्लांट को चाहिए होता है वो सब कल्चर मीडियम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अगर मीडियम का कॉम्पोजिशन सही नहीं होता तो कल्चर ग्रो नहीं करेगा या अबनॉर्मल ग्रोथ दिखाएगा। 1. कल्चर मीडियम क्या होता है? कल्चर मीडियम एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मिक्सचर होता है जिसमें मिनरल्स, कार्बन सॉस, विटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, वाटर और समटाइम्स अदर सप्लीमेंट्स होते हैं। इस मीडियम का काम है प्लांट सेल्स या टिश्यूज को एनर्जी देना, बिल्डिंग मटेरियल देना, ग्रोथ डायरेक्शन कंट्रोल करना, जैसे रूट्स, शूट्स या कैलस। 2. मीडियम के मेन कंपोनेंट्स 1 by 1। ए. वाटर, बेस ऑफ मीडियम। मीडियम का सबसे बड़ा हिस्सा वाटर होता है। वाटर क्लीन और प्योर होना चाहिए क्योंकि इम्प्योरिटीज सॉल्ट बैलेंस बिगाड़ सकती हैं। बी. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मेजर मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, N, फॉस्फोरस, P, पोटेशियम, K, कैल्शियम, Ca, मैग्नीशियम, Mg और सल्फर, S। रोल्स, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। नाइट्रोजन, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ। फॉस्फोरस, एनर्जी ट्रांसफर, ATP, रूट्स डेवलपमेंट। पोटेशियम, एंजाइम एक्टिवेशन, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम, सेल वॉल स्टेबिलिटी, मेम्ब्रेन फंक्शन। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल कंपोनेंट, एंजाइम सपोर्ट। सल्फर, सम अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बैलेंस बिगड़ा तो कल्चर वीक, पेल या स्लो हो जाता है। सी. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में चाहिए लेकिन एसेंशियल होते हैं। कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आयरन, Fe, मैंगनीज, Mn, जिंक, Zn, कॉपर, Cu, बोरॉन, B, मोलिब्डेनम, Mo, कोबाल्ट, Co, सम मीडिया। आयोडीन, I, सम मीडिया। रोल्स, ये मोस्टली एंजाइम सिस्टम्स और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ग्रोथ इंप्रूव्ड होती है। आयन यूजुअली स्पेशल फॉर्म में दिया जाता है, चीलेटेड, क्योंकि नॉर्मल आयन प्रेसिपिटेट हो जाता है। डी. कार्बन सॉस, एनर्जी सप्लाई। इन विट्रो कल्चर में फोटोसिंथेसिस हमेशा इनफ नहीं होती, इसलिए कल्चर को रेडी एनर्जी चाहिए। मोस्ट कॉमन कार्बन सॉस है सुक्रोज, मोस्ट वाइडली यूज्ड, समटाइम्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कार्बन सॉस का काम है एनर्जी देना, बायोमास बिल्ड करना। ई. विटामिन्स, ग्रोथ सपोर्ट। प्लांट सेल्स को कुछ विटामिन्स की ज़रूरत होती है, स्पेशली इन विट्रो कंडीशंस में। कॉमन विटामिन्स है थायमीन, विटामिन B1, निकोटिनिक एसिड, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, समटाइम्स मायोइनोसिटॉल, विटामिन लाइक। विटामिन्स मेनली एंजाइमेटिक प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ग्रोथ इंप्रूव्ड होती है। इफ अमीनो एसिड्स या ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ऑप्शनल बट यूजफुल। कुछ मीडिया में एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं टू इम्प्रूव ग्रोथ, जैसे ग्लाइसिन, केसीन हाइड्रोलाइजेट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट वाटर। ट्रेडिशनल सप्लीमेंट, इनका यूज तब होता है जब कल्चर वीक हो या रैपिड ग्रोथ चाहिए हो। जी. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मोस्ट क्रिटिकल फॉर डायरेक्शन। न्यूट्रिएंट से सेल्स ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रोथ रेगुलेटर्स डिसाइड करते हैं कि कैलिस बनेगा, शूट बनेगा या रूट बनेगा। मेन ग्रुप्स ऑक्सिन्स, रूटिंग, कैलिस इनिशिएशन, साइटोकाइनिन्स, शूट फॉर्मेशन, सेल डिविजन, जिबरेलिन्स, इलोंगेशन, ग्रोथ, sometimes ABA and others depending on purpose. Key concept: high auxin, low cytokinin, roots formation; high cytokinin, low auxin, shoots formation; balanced auxin plus cytokinin, callus formation. ये रेशियो टिश्यू कल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट है। H. जेलिंग एजेंट, सॉलिड मीडियम के लिए। अगर मीडियम सॉलिड बनाना है तो जेलिंग एजेंट यूज होता है। कॉमन जेलिंग एजेंट्स है अगार, समटाइम्स जेल राइट। सॉलिड मीडियम पर एक्सप्लांट स्टेबल रहता है और ग्रोथ ऑब्जर्व करना आसान होता है। आई. pH, मीडियम एसिडिटी या एल्कलिनिटी। मीडियम का pH यूजुअली स्लाइटली एसिडिक रखा जाता है क्योंकि प्लांट सेल्स के लिए यही फेवरेबल होता है। pH गलत हुआ तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी चेंज हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ग्रोथ स्लो हो सकती है। 3. मीडियम सिलेक्शन का लॉजिक। डिफरेंट कल्चर्स के लिए मीडियम अलग हो सकता है क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज होती है। कैलिस कल्चर के लिए हार्मोन्स रेशियो डिफरेंट होता है, मेरिस्टम कल्चर के लिए न्यूट्रिएंट्स प्लस साइटोकाइनिन फोकस, रूटिंग स्टेज के लिए ऑक्सिन बेस्ड मीडियम, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक एलिसिटर्स या एडिटिव्स हो सकते हैं।
सो मीडियम वन फॉर्मूला फॉर ऑल नहीं होता, पर्पस बेस्ड होता है। 4. एग्जाम आंसर स्ट्रक्चर। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर लिखते समय डिफाइन कल्चर मीडियम, लिस्ट कंपोनेंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस रोल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस रोल, कार्बन सोर्स, विटामिन्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन, अगार और पीएच। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अगर आपको इस सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.